हेलो एवरीवन, लव गैलेक्सी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं माय डियरेस्ट नेमेसिस का तीसरा एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो यूंग उस लड़के को पकड़ के पूल में गिरा देता है और फिर वो सोजुंग का हाथ पकड़ कर उससे कहता है कि चलो बेबी यहाँ से चलते हैं। सुनकर वहाँ खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं, इवन सोजुंग भी शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने अभी मुझे बेबी कहा। तो जॉन उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मुझसे गलती से मुंह से निकल गया। और फिर उससे कहती है कि जल्दी यहाँ से चलो, यहाँ बारिश होने वाली है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों कार में बैठे होते हैं और ज़ोरों की बारिश हो रही होती है। सुजुंग जॉन से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि अभी यहाँ बारिश होने वाली है। तो जॉन उसे बताता है कि मेरी वॉच ने मुझे बताया। फिर वो अपने वॉच की तारीफ़ करने लगता है और उसे कहता है कि ये कई महीनों में इंसानों से बेहतर है। फिर सोजुंग उससे पूछती है कि तुम अपने क्लाइंट से मिले, तो बताता है कि आज मेरे क्लाइंट यहाँ पे नहीं आए हैं। तो सोजुंग उससे कहती है तो चलो अब फाइनली मैं घर जा सकती हूँ, लेकिन जॉन उसे जाने नहीं देता। तब सुजुन उससे कहती है कि मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे, मुझे भूख लगी है, कम से कम मुझे खाना तो खिला दो। जॉन उसे खाना खिलाने के लिए मान जाता है। फिर ये दोनों उसी कैफ़े में जाते हैं जहाँ पर इन दोनों का एग्रीमेंट साइन हुआ था। सोजुंग देखते हैं कि वो कैफ़े वाले लोग अपने कस्टमर्स को फ्री में स्टफ़ टॉय बांट रहे हैं। ये देखकर सोजुंग काफ़ी खुश हो जाती है। तो जॉन उससे पूछता है कि तुम एक स्टफ़ टॉय के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो। तो सोजुंग उससे बताती है ये कितना क्यूट है और फ्री भी है, तो मैं एक्साइटेड क्यों ना हूँ। ये सुनकर जोयन काफ़ी खुश हो जाता है और उसे घर जाने की परमिशन दे देता है। फिर सोजुंग घर आ जाती है और घर आके अपनी पहनी हुई ड्रेस के बारे में ऑनलाइन सर्च करती है और वो देखती है कि ये ड्रेस 3 मिलियन वॉन की है। तो सोजुंग सोचती है कि अगर मैं इस ड्रेस को बेचूं तो मुझे कितने सारे पैसे मिल जाएंगे। कि तभी उसके रूम की लाइट ख़राब हो जाती है। सोजुंग ड्रेस चेंज करके अपने रूम की लाइट फिक्स करने लग जाती है। ये देख के उसके डैड उसके पास आते हैं। तो सोजुंग बताती है कि मैंने ये काम सीखा हुआ है, इवन मेरे पास इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस भी है। तो ये देखकर उसके डैड काफ़ी खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो और मुझे तुम पर काफ़ी प्राउड है। फिर सोजुंग उस लाइट को फिक्स कर देती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शिनवून अभी भी हाजिन के रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है। हाजिन उसे बताती है कि उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चालू किया है, लेकिन लगता है वो उसे कई काम नहीं आया है। तो शिनवून कहता है कि नहीं, एक्चुअल में ये वर्क किया है और मैं उस पोस्ट को देखकर ही यहाँ पर पहुँचा हूँ। शिनवून हाजिन को इंस्टाग्राम पोस्ट से रिलेटेड कुछ टिप्स देता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने फ़ोटोज़ को इस तरह से खींचना चाहिए कि तुम्हारी डिश अट्रैक्टिव लगे। फिर वो उसे खींच के भी बताता है और फिर हाजिन भी उसे ट्राई करती है। सीन चेंज होता है और हमें जोयन दिखाया जाता है जो कि अपने पीसी पर बैठकर RGB लेज़र लाइट ऑर्डर कर रहा होता है। वो इस लाइट का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था और अब जो वो स्टॉक में आ चुकी है तो वो इसे फाइनली ऑर्डर करके काफ़ी खुश होता है। फिर हमें हाजिन दिखाई जाती है जो कि सुबह सुबह फ़िश मार्केट आई हुई होती है जहाँ पर उनके मॉम डैड काम करते हैं। हाजिन की मॉम उससे पूछती है कि मैंने सुना है तुम्हारा रेस्टोरेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो हाजिन कहती है कि आपने सही सुना है, मे बी मुझे वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़े। तो हाजिन की मॉम उसे काफ़ी डांटने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी आलमोनी की मनी से कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और रेस्टोरेंट चालू कर लिया। यहाँ हमें पता चलता है कि हाजिन का डाइवोर्स हो चुका है और ये डाइवोर्स 1 साल के अंदर ही हो चुका है। तो उसकी मॉम से कहती है कि मॉम आप ये क्यों नहीं सोचती कि मैं उस लड़के के साथ ऑलरेडी 10 साल रिलेशनशिप में रह चुकी थी। तो इस पर उसकी मॉम कुछ भी जवाब नहीं देती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सोजुन जोयुन को वो ड्रेस वापस रिटर्न कर देती है, लेकिन जोयुन उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे ड्राई क्लीन कराया है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम इसे ड्राई क्लीन करा के दो। तो सोयुन कहती है कि फ़ाइन, मैं तुम्हें ड्राई क्लीन करा के दे दूँगी। फिर वो अपने ऑफिस में चला जाता है और वो कल रात की बात याद करने लगता है जहाँ पर सोजुन इस ड्रेस को पहन कर आई थी और वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी और वो कहता है कि ड्रेस तुम पर काफ़ी सूट कर रही है। सीन चेंज होता है और हमें ऑफिस मीटिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजुंग अपने कलीग से जोयुन की बुराई कर ही रही होती है कि तभी पीछे से जोयुंग आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी बुराई कर रही थी। तो सोजुंग कहता है नहीं, मैं तो आपकी तारीफ़ कर रही थी। फिर मीटिंग चालू हो जाती है और जोयुन सोजुंग से पूछता है कि हमारे नए प्रोजेक्ट पर कहाँ तक काम हुआ है। तो सोजुंग उससे कहती है कि अगर हमें अपना प्रोजेक्ट सही से चालू करना है तो हमें गैंगनम स्टोर से चालू करना चाहिए। तो जोयुन कहता है
कि ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, लेकिन सोजुंग कहती है लेकिन अगर ये वर्क कर जाता है तो हमें प्रॉफिट भी यही से ही होगा। तो जोयुन इस प्रोजेक्ट के लिए मान जाता है और ये दोनों तुरंत गंगनम स्टोर के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ घूम ही रहे होते हैं कि वो लोग देखते हैं कि वहाँ एक कस्टमर वहाँ के स्टाफ से अपने चश्मे को रिपेयर कराने से रिलेटेड काफ़ी लड़ाई कर रहा होता है। जोयुंग उस कस्टमर से लड़ने लग जाता है। सोजुंग इस मैटर को संभालती है और कस्टमर को नया चश्मा खरीदने का सजेशन देती है। वो कस्टमर फाइनली वो चश्मा बाय कर लेता है और वो जब वो चश्मा पहन के देखता है तो जोयुन को रियलाइज़ होता है कि ये तो वही आदमी है जिसके गाने सुनता है, जिस रॉक बैंड के कॉन्सर्ट में ये जाता है। ये देखकर जोयुन काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन वो क्योंकि पब्लिक में होता है और अपने पब्लिक इमेज ख़राब नहीं करना चाहता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। जोयुन को पता चल जाता है कि ये तो वही सिंगर है जिसको जोयुन काफ़ी एडमायर करता है। वो जोयुन से कहती है कि मैं तुम्हारे बदले उसका एक सिग्नेचर लेके आऊँ, तो जोयुन मान जाता है और वो अपना ग्लासेस वाला बैग उससे पकड़ा देता है और कहता है कि तुम इस पर सिग्नेचर लेके आओ। यहाँ तक कि सोजुंग उस सिंगर के साथ उसके फ़ोटोज़ भी खिंचाती है। जोयुन उस सिग्नेचर को पाकर काफ़ी खुश होता है। तो सोजुंग उससे कहती है कि मैं तुमसे जेलस हूँ कि तुम किसी को इतना एडमायर करते हो। काफ़ी रेयर होता है कि कोई इंसान किसी चीज़ को या किसी इंसान को इतने लंबे समय तक एडमायर करे। वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम अपने हॉबी को और पैशन को खुल के एंजॉय करना चाहिए। तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। ये सुनकर जोयुन काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो उससे कहता है कि तुम सही कह रही हो, अब से मैं अपने हॉबीज़ और पैशन को एंजॉय करूँगा, लेकिन सिर्फ तुम्हारे सामने। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों वापस अपने ऑफिस आ गए होते हैं और जोयुंग अपने सेक्रेटरी से सोजुंग की तारीफ़ कर रहा होता है। तो उसकी सेक्रेटरी कहती है कि आप तो उसे निकालने की सोच रहे थे। तो जोयुंग कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल लिया है, हमारे कंपनी को ऐसे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो मैं अब उसे नहीं निकालने वाला। वहीं दूसरी तरफ हमें सोजुंग भी दिखाई जाती है जो कि जोयुन की तारीफ़ कर रही होती है अपने कलीग से। तो ये सुनकर उसके कलीग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम आज सुबह तक तो उसकी बुराई कर रही थी। तो सोजुंग कहती है कि नहीं, मैं कहाँ बुराई कर रही थी, हमारे कंपनी को अच्छे डायरेक्टर की ज़रूरत है और जोयुन काफ़ी अच्छा डायरेक्टर है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जोयुन अपने घर आ चुका है। वो सिग्नेचर्ड ग्लास बैग को अपने सीक्रेट रूम के बाहर रख देता है और फिर वो अपने दोस्त से मिलने जाता है। वहाँ उसका दोस्त हाजिन की पोस्ट को लाइक कर रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तो जोयुन उससे कहता है कि तुम्हारी स्माइल काफ़ी एनोइंग है। तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि क्या तुम डेस्टिनी में विश्वास रखते हो। ये सुनते ही जोयुन को अपना पास्ट याद आ जाता है, जहाँ पर उसने सुजुंग को अपनी डेस्टिनी बताया था और वो उसे प्रपोज कर रहा था, लेकिन सुजुंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया हुआ होता है। ये याद करके जोयुन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो शिनवोन को कहता है कि ये सब बकवास बातें होती है, देखना तुम अपने ही डिसीजन पर एक दिन रिग्रेट करोगे। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोयुंग जिम से वापस आता है और वहाँ के मेड ने जोयुंग का घर काफ़ी अच्छे से साफ़ कर दिया होता है, सिवाय उस सीक्रेट रूम को छोड़ करके। जोयुंग चेंज करता है और उस अपने सीक्रेट रूम को खुद से साफ़ करने लगता है और वो हर एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करके रखता है और अपने इस मोमेंट को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करता है। वो सुजुंग की बात भी याद करता है जहाँ पर सुजुंग ने उसे बताया था कि तुम्हें अपने पैशन को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हाजिन के शॉप पर किसी ने बहुत सारे बुकेज़ और आइस्ड फिश और एक रॉबर्ट भी भेजा हुआ होता है। जब सुजुंग वहाँ पर आती है तो देखते हैं इतने सारे गिफ्ट देखकर हाजिन से पूछती है कि ये सब किसने भेजा है, लेकिन हाजिन उसे नहीं बताती है। तभी पीछे से एक रोबोट आता है जिसके ऊपर ब्लैक ड्रैगन का नाम लिखा हुआ होता है। ये देखकर सुजुंग को पता चल जाता है कि ये सारे गिफ्ट ब्लैक ड्रैगन ने भेजे होते हैं। वो हाजिन पर काफ़ी गुस्सा करती है कि तुम आज के डेट में भी सुजुंग के टच में हो, और वो गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोयुन और सुजुंग दोनों साथ में ऑफिस जा रहे होते हैं और साथ में ही ऑफिस लिफ्ट में चढ़ते हैं। यहाँ पर सुजुंग जोयुन से पूछते हैं कि क्या तुमने आज का वेदर चेक किया। तो बताता है कि हाँ, आज का वेदर मैंने चेक किया है, आज का वेदर बिल्कुल साफ़ है। और वो फिर से अपनी वॉच की तारीफ़ करने लग जाता है। इस बार सुजुंग भी उसकी वॉच पर ध्यान देती है और वो जोयुन के करीब आ जाती है
वॉच को देखने के लिए। ये देखकर जोयुन काफ़ी नर्वस हो जाता है। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो जोयुन की सेक्रेटरी उसके सामने खड़ी होती है। जब सुजुंग उस सेक्रेटरी को देखती है तो वो नर्वस होकर जोयुन को धक्का मार देती है और जोयुन जाकर लिफ्ट की दीवार से टकरा जाता है और फिर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे वो ऑफिस में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक टॉय पड़ा होता है। ये टॉय बिल्कुल जोयुन के टॉय के जैसा होता है। जोयुन को लगता है कि वो उसी का टॉय है, इसलिए वो देखने के लिए फटाफट से गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए भागता है। वो वहाँ जाकर देखता है तो वो टॉय वहाँ पर नहीं होता। तो जोयुन अपना पास्ट याद करने लगता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो वही दिन होता है जिस दिन वो सुजुंग से मिलने गया होता है। वो सुजुंग से मिलकर घर आता है तो वो देखता है कि आज उसके मॉम डैड की मेमोरियल सेरेमनी थी। सुजुंग की ग्रैंड मदर वहाँ पर आती है और वो उसे कहती है कि तुम काफ़ी लेट हो गए थे, कहाँ थे। फिर वो उसे अपने टॉयज़ दिखाती है जो कि जोयुंग ने अपनी ग्रैंड मदर से छुपा कर रखे थे। वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है, इनफैक्ट उसे मारने लगती है कि मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तुम भी अपने डैड की तरह ही निकले, तुमने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को उन टॉयज़ को जलाने के लिए ऑर्डर दे देती है और जोयुन को अपने घर से निकाल देती है। जोयुन अपनी ग्रैंड मदर से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। यहाँ तक कि दादी जोयुन का अपना फेवरेट स्टफ़ टॉय भी जला देती है। जोयुन काफ़ी रोता है और काफ़ी माफ़ी मांगता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि वो टॉय वहीं पर टेबल के नीचे पड़ा हुआ होता है। ये देखकर जोयुन को काफ़ी रिलीफ फील होता है। वो फिर से ऑफिस आ जाता है लेकिन उसका मूड इस वजह से ख़राब हो गया होता है। सुजुंग जोयुन के ऑफिस आती है पेपर साइन कराने के लिए और जोयुन देखता है कि वो स्टफ़ टॉय सुजुंग के पास होता है तो वो उस टॉय के बारे में पूछता है तो सुजुन बताती है कि ये टॉय हमें ऑफिस में मिला था लेकिन किसी ने भी इस टॉय को क्लेम नहीं किया, इसलिए मैंने ये टॉय अपने पास रख लिया है। जोयुन का स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर सुजुंग वहाँ से जाने लगती है। तभी जोयुन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जो ड्रेस दी थी वो मुझे रिटर्न कर देना। तो सुजुंग कहती है कि मैं तुम्हें मंडे तक रिटर्न कर दूंगी। फिर हमें सुजुंग वॉशरूम में दिखाई जाती है जहाँ पर वो किसी से बात कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सुजुंग ने उस ड्रेस को किसी लेडी को बेच दिया होता है और वो उस ड्रेस को वापस रिटर्न करने की मांग करती है, लेकिन वो लेडी उस ड्रेस को रिटर्न करने से मना कर देती है और उसे ब्लॉक कर देती है। सुजुंग काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि वो इतनी महंगी ड्रेस कहाँ से लेकर आएगी। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जोयुन को उस आरजीबी लेज़र लाइट से रिलेटेड मैसेज आता है कि उसकी वो लाइट डिलीवर हो चुकी है। इसीलिए जोयुन घर आता है और उस लेज़र लाइट को लगाकर काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है कि तभी वो लाइट बिगड़ जाती है। वो उसके बारे में रिसर्च करता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ठीक नहीं हो पाती है तो वो टेक्नीशियन का नंबर सर्च करता है और उसे सुजुंग के डैड का नंबर मिलता है। वो उसे कॉल करता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अभी आके उस लेज़र लाइट को ठीक कर दे, लेकिन उसके डैड बिज़ी होते हैं। लेकिन तब जोयुंग उसे 5 गुना ज़्यादा पे करने के लिए कहता है क्योंकि सुजुंग वहीं पर होती है। तो सुजुंग इस बात के लिए मान जाती है और उससे अपने डैड से कहती है कि आपके बदले मैं चली जाती हूँ, मुझे ये सब ठीक करना आता है। जोयुन सुजुंग के नंबर पर उस रूम का और लेज़र लाइट का फ़ोटो भेज देता है और उसे सारे इंस्ट्रक्शंस देता है कि तुम्हें कैसे कहाँ जाना है और उसे वार्निंग भी देता है कि तुम मेरी नज़र में हो तो कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियोस क्लिक करने की कोशिश मत करना। सुजुंग उसके घर जाती है और फ़ोटोज़ के ज़रिए वो उस रूम तक पहुंच जाती है। वो उस रूम के बाहर खड़ी होती है और वो जोयुन को फ़ोन करती है कि मैं उस रूम के बाहर पहुंच चुकी हूँ। तभी वो देखती है कि उस रूम के बाहर वही सेम सिग्नेचर्ड ग्लास बैग रखा हुआ होता है और उससे उसे पता चल जाता है कि ये तो जोयुन का घर है। जोयुन भी कैमरास के ज़रिए देख लेता है कि सुजुंग ही उसके घर में वो लेज़र लाइट ठीक करने आई होती है। जैसे ही ये बात सुजुंग को पता चलती है कि ये जोयुन का घर है तो वो फटाफट से उस रूम को खोलती है और उस रूम में जाकर देखती है और एपिसोड 3 यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज़ आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।